used as a lubricant and a cutting tool for the hard materials. The diagram shows how the atoms are arranged in two giant covalent substances P and Q, right? सबसे पहले वो कह रहे जी बताएं ये दो सब्सटेंस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? सो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट. पहले आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को गौर से देख के मुझे आप बता सकते हैं कि किस में ये किसकी स्ट्रक्चर है, जिससे मैं पूछूंगा. बता सकते हैं प्लीज आप, पी किसकी स्ट्रक्चर है? ये की हुई है हमने. पी क्या लग रहा है? व्हाट इज द विच मैक्रोमॉलिक्यूल इज दिस? यस, इट सीम्स लाइक अ ग्रेफाइट. और ये दूसरा कौन सा है? क्यू. सॉरी, yes, it seems like a diamond. Sir, diamond. Yes. Only P is used as a cutting tool and Q is used as a lubricant. Q lubricant नहीं, diamond तो lubricant नहीं है ना. Diamond एक cutting tool जरूर है. Okay, so first statement तो हो गई गलत. Only P is used as a lubricant and only Q is used as a cutting tool. ये सही है क्योंकि diamond एक cutting tool है और ये एज अ लुब्रिकेंट है. लुब्रिकेंट मैंने आपको बताया था ना कि आपका जिपर खराब हो जाता है, आप अपनी लेड पेंसिल से उसको करें वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो उसके बीच के फ्रिक्शन कम कर देता है. ये पाउडरी सा सॉलिड होता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. तो ये आंसर तो यही है, लेकिन सी पढ़ लेते हैं. पी एंड क्यू बोथ यूज्ड एज अ कटिंग टूल, नहीं. पी एंड क्यू बोथ यूज एज अ लुब्रिकेंट, नहीं. डायमंड इज द कटिंग टूल एंड ग्रेफाइट इज लुब्रिकेंट, सो आंसर इज बी. Which statement describes the formation of bonds in lithium bromide? लिथियम ब्रोमाइड में कौन डिस्क्राइब करता है? तो पहले आपको सिखाया हुआ है जब भी बॉन्डिंग का जिक्र आए सबसे पहले टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्क्राइब करना है. इब्राहिम, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? यस, एक मेटल है और एक क्या है? नॉन मेटल है. तो बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक होगा. ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड अब आपको पता है कैसे बनता है. ओके, लिथियम एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू ब्रोमीन. अब लिथियम अगर आप देखते हैं तो ग्रुप 1 में है, उसके वैलेंस में एक है. ब्रोमीन अगर आप देखते हैं तो ग्रुप 7 में है, उसको एक ही चाहिए. तो आप कहते हैं हाँ एक इधर से इधर जाएगा, सो आंसर यही हो गया. बट बाकी देख लेते हैं. ब्रोमीन एटम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं. नॉन मेटल तो नहीं डोनेट कर सकता ना, मेटल डोनेट करता है. लिथियम एटम शेयर्स, नहीं, ये शेयरिंग से नहीं बनता. एनिक बॉन्ड किससे बनता है? ट्रांसफर से बनता है. ब्रोमीन एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ब्रोमीन तो डोनेट कर ही नहीं सकता ना, इसमें नॉन मेटल्स ट्रांसफर कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं. विच स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई सॉलिड मैग्नीशियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अब फिर मैंने आपको कहा था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो आपने सोचना है फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, आप कहते हैं ये तो मैग्नीशियम एक मेटल है. मेटल और ग्रेफाइट में आपको बताया था किस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है मेटल्स में? ड्यू टू फ्री व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस? याद है किसी को? मेटल्स में किस वजह से कंडक्ट होती है? एनीवन? Electrons. Electrons. Yes, so magnesium has delocalized electron that can move through the lattice. Yes, answer is this, right? Next, magnesium has a strong attraction between the ions. No, magnesium consists of giant ionic lattice of anions and CF electrons. No, anion नहीं होता, वो cation होता है. Magnesium consists of metal ions and move through the lattice. नहीं, ions तो fixed तेरे lattice होते हैं. मैंने आपको बताया था metallic lattice में, ये याद रखें ये कि लैटिस ऑफ आयंस होती है ना इस तरह, तो आयंस अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, ये बंधे हुए हैं इस तरह. ठीक है, मूव कौन कर रहा है? ये तो नहीं मूव कर सकते, ये इस तरह अटैच हैं, ये फिक्स्ड हैं. ठीक है, तो मूव कौन कर रहा है? मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नंबर 4, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जानना है तो पहले बॉन्डिंग जाननी होगी ना. यस, आयोनिक बॉन्ड है जी इसमें. कैसे पता चला ये बताएंगे प्लीज? एक मेटल है और एक क्या है? नॉन मेटल है. प्लीज अपने पास आई वुड लाइक कि आप साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन लिखें.
यू जस्ट डोंट लुक एट दिस, आई वांट यू टू राइट। अगर आपके पास वर्कशीट है तो वर्कशीट पे लिखें, नहीं है तो आप नॉर्मल अपने नोट्स पे क्वेश्चन नंबर लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। निशान जरा चेक करें हर एक का। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड है क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है। प्लीज ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वर्कशीट्स प्रिंट कराए बगैर नहीं बात बनेगी। यू नीड टू गेट द प्रिंट आउट्स। अब जब आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है? किसी को याद है व्हाट वाज द स्ट्रक्चर? यस, आप कहते हैं जी ह्यूज, जायंट, मैक्रो आयनिक लैटिस होती है, ठीक है। जिसमें एक सोडियम आयन है तो एक क्लोराइड आयन है, एक सोडियम आयन है क्लोराइड आयन है, सोडियम क्लोराइड सोडियम, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ये आयंस चल रहे होते हैं, राइट। तो कहता है लैटिस ऑफ ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यस, दैट्स अ राइट आंसर। लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय CF इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ये किस में होता है? ये मेटालिक लैटिस में होता है। ये जो बी है, यानी बी इज द स्टेटमेंट फॉर द मेटालिक लैटिस। अगर आगे मेटालिक लैटिस आता है तो याद रखना यही स्टेटमेंट होगी, इसको लिख लें आप। राइट डाउन बी। मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड एटम्स, नहीं, इसमें आयंस होते हैं, एटम्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट। रेगुलर लैटिस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, क्या रेगुलर लैटिस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस होती है? नहीं, एटम्स नहीं, आयंस होता है। ओके, नेक्स्ट, नंबर 5। Graphite and diamond are both forms of element carbon. Which row shows the number of other carbon atoms that each carbon atom is covalently bonded in graphite and diamond? जी, ग्रेफाइट और डायमंड में एक कार्बन कितने और कार्बन से बॉन्डेड होता है? मिनाहिल, डायमंड में और ग्रेफाइट में बता सकते हैं? डायमंड में 4। यस, डायमंड में आपको याद होगा हर कार्बन 4 और कार्बन से आगे बॉन्डेड होता था, और ग्रेफाइट में 3 अदर एटम से बॉन्डेड होता है। वेल डन। सो एक में 4 एक में 3, तो क्या आंसर हो गया? बी हो गया, ठीक है। ये प्लीज स्ट्रक्चर साथ साथ बनाएं, जिनके पास वर्कशीट नहीं है वो साथ बनाएं, जिनके पास वर्कशीट है वो वर्कशीट के ऊपर बना ले। Which row describes the structure and bonding in cobalt? कोबाल्ट में बता देता हूँ, एक मेटल है। क्या बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर होगी जी कोबाल्ट में? जाइंट होगी एक तो, और दूसरा कौन सी होगी? यस, मेटल है तो जाइंट मेटालिक होगी, जिसको लैटिस भी बोलते हैं, जाइंट मेटालिक लैटिस। तो कौन सा आंसर हो गया? सी। प्लीज लिख लें साथ, कोबाल्ट जाइंट मेटालिक लैटिस। निशान चेक करें, ये हर एक का नंबर लिख के आगे एक्सप्लेनेशन लिखी होनी चाहिए। MCQ नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन है। Cobalt is a metal, so it is a giant metallic lattice. So please write down these two statements. Yes, Ibrahim. सर ये कोबाल्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझा है। क्या चीज? ये कोबाल्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझा है। कोबाल्ट का स्ट्रक्चर? यस सर। कोबाल्ट देखें, जितनी भी मेटल्स है ना, वो चाहे कोबाल्ट हो, चाहे आयरन हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे कॉपर हो, सब में एक ही स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि आपने किस तरह का बॉक्स बनाना और उसमें 3 लेयर्स ऑफ एटम्स बना देनी है इस तरह, ठीक है। और फिर कहना है कि क्योंकि हर एक ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया है, इसलिए एक तरह से ये इनका न्यूक्लियस है, तो आप कहते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस तरह। और फिर इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे होते हैं। ये क्या है? ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या वर्ड यूज करते हैं? डीलोकलाइज्ड। ये ये वर्ड डायग्राम है जो मैंने आपको सिखाया था कि आती भी है बनाने को, वरना ग्रेफाइट की, डायमंड की कोई डायग्राम नहीं आएगी, ठीक है। ये अब आपका
स्ट्रक्चर हो गया। अब वो मेटल का नाम चेंज करता रहेगा। आपने कहा ना मेटल कोबाल्ट, तो मैंने कभी सुना भी नहीं कि कभी क्लास में इसका नाम भी नहीं आया। हम कहते हैं जी नाम आए या ना आए, जब हमें बता दिया गया है कि मेटल का ये स्ट्रक्चर है, तो जो भी मेटल वो नाम लेगा, चाहे हमने सुना हुआ है नहीं सुना हुआ है, हमने पीरियोडिक टेबल में जाके देखना है क्या वो मेटल में ही आ रही है। मेटल में आ रही है तो यही होगा ये। Yes, sir. नेक्स्ट, गॉट इट। Yes, sir. 7, which statement about the potassium chloride is correct? इट हैज अ हाई सॉरी, एक और चीज इब्राहिम, इसके साथ फिर लिखना क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बोला था, ये क्या है, लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड delocalized इलेक्ट्रॉन या CF इलेक्ट्रॉन। जिशान इन द मीन वाइल जरा अटेंडेंस ले लें, जो टेस्ट को देख के ना अटेंडेंस ले लें, ताकि फिर जो क्लास के बाद उन बच्चों को मैंने रोकना है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। तो आप काइंडली अटेंडेंस ले लें, टेस्ट देख के ना, तो एक अटेंडेंस मार्क कर लें, ताकि आपको पता हो किस किस बच्चे ने दिया हुआ है टेस्ट। ओके नेक्स्ट, 7 जी। ओके 7 में वो क्या कह रहा है, जरा पहले क्वेश्चन देखिए। Which statement about the potassium chloride is correct? तो potassium chloride is KCl, एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब यहां से ऑनवर्ड ना बच्चों, आपने कंपाउंड की चाहे प्रॉपर्टी देखनी हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर देखना हो, चाहे कुछ भी देखना हो, आपको रेफर करना होगा बॉन्डिंग को। बॉन्डिंग में ही सारी इंफॉर्मेशन कैद है। तो आयनिक बॉन्ड है जी। सर सी आंसर है। हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट हैज अ जॉइंट स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्ड्स, नहीं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड में तो नहीं कंडक्ट करता। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन बिकॉज ऑफ आयंस कैन मूव। यस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। क्या आई एम ग्लैड कि अब आपको ये समझ आ गई है कि कब आयंस का वर्ड यूज करना है और कब इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या यूज करें। मैंने आपको बताया था हमेशा बच्चों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो जहां आयंस चाहिए वहां इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वहां आयंस लिख देते हैं। ओके, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, नहीं। नेक्स्ट, 8, which dot and cross shows the outer shell electron arrangement in a molecule of nitrogen? नाइट्रोजन में कौन शो कर रहा है जी, नाइट्रोजन में? सर बी आई थिंक। यस, पहली चीज तो ये है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ए में भी ट्रिपल बॉन्ड है, बी में भी ट्रिपल बॉन्ड है, डी में सिंगल बॉन्ड है और सी में डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों तो मैंने इसलिए क्रॉस आउट कर दिए। अब व्हाट्स रॉन्ग विद या व्हाट, हाउ वी डू डिसाइड बिटवीन ए एंड बी? अब देखो बच्चों, इसमें बना हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड है, इधर 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड तो है। प्रॉब्लम क्या है, आपने कहा उसने बाकी के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए। नाइट्रोजन के 3 तो नहीं होते ना, नाइट्रोजन के तो 1 2 3 और फिर आगे 4 और 5 भी होते हैं। तो आपने ना सिर्फ बॉन्डिंग दिखानी है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी दिखाना है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी दिखाना। ओके, सो ये कंप्लीट जो होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो याद रखो, जब भी डॉट एंड क्रॉस बनानी होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अभी मैं इस दफा जैसे मैं चेक कर रहा था कैम्ब्रिज के पेपर्स, तो उसमें ये आया हुआ था O2। तो ऑक्सीजन जो है, इधर देखो बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन है तो एक दूसरे ऑक्सीजन से अगर इसने बॉन्ड बनाया है, तो उन्होंने क्लियर कट क्या कहा था कि अब जैसे डबल बॉन्ड है, बच्चों ने ये बता दिया कि 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और मिस कर गए तो फिर वो गलत हो जाता था। ओके, फिर 1 मार्क मिलता था, 1 नहीं मिलता था, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपको साइड के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी डॉट एंड क्रॉस में दिखाने होते हैं। ठीक है, सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आपको डॉट एंड क्रॉस में साथ दिखाने पड़ते हैं। ये नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द सिलिकॉन 4 ऑक्साइड इज करेक्ट? सिलिकॉन 4 ऑक्साइड वही है जिसको SiO2 भी कहते हैं, जिसको हम सैंड भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। इसके सारे नाम लिखें प्लीज, सिलिका, SiO2, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड,
या कॉमन करके इसको सैंड भी बुला देते हैं। अब जो ही आपने इसको देखा है तो आपने इसकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को सोचना है, देन यू वुड बी एबल। सब लोग लिखें इसका बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, बोलना नहीं है, लिखना है, आंसर नहीं बताना है, सिर्फ अभी लिखें बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर क्या होगा। जस्ट बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। इब्राहिम, क्या बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर है जो आपने लिखा है? giant covalent structure, macromolecular structure. जी, आप कहते हैं जी सिलिकॉन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो ही कोवलेंट बॉन्ड हो तो आपको बताना होता है कि स्ट्रक्चर कौन सा है। आप कहते हैं जी ये मैक्रो मॉलिक्यूलर या जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें फिर आपको याद हो जाता है, हाँ, ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद हाउ मेनी ऑक्सीजन, 4। और फिर सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन से एक ऑक्सीजन बॉन्डेड होता है और फिर 4, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। जी मोहिब। Sir, so can we call the structure a tetrahedral shape? नो, वो इसकी शेप होती है। याद रखो, No, स्ट्रक्चर जब भी कहेगा तो स्ट्रक्चर मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है। no, sir, टेट्राहेड्रल I'm saying the शेप, shape. The shape is the tetrahedral shape, right? या शेप इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर जब पूछेगा तो फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट, ओके। सो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, शेप इज डिफरेंट। इट, अब आपको समझ आ गई, इट कंटेन्स सिलिकॉन आयंस। आप कहते हैं जी नहीं, ये तो आयंस कहाँ से होंगे, इसमें तो आयनिक बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इट इज यूज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने कहा जी इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये नॉन कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट तो नहीं है ये। उसके बाद वो कहता है कि क्या इट बॉन्ड्स ईच कंटेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप कहते हैं हाँ, बॉन्डिंग अगर कोवलेंट है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनी होगी। सो सी इज द राइट आंसर। डी वैसे पढ़ लेते हैं, एटम्स आर अरेंज्ड द सेम वे एज एटम्स इन द ग्रेफाइट। नो, सेम वे एज इन द एटम ऑफ ग्रेफाइट की जाए क्या लिखा होता है इसमें, डायमंड। तो आपको याद है मैंने कहा था बिल्कुल सेम होता है। डायमंड में भी कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स, इसमें भी यही होता है, सिर्फ उसमें फर्क किया है कि एक नेटवर्क चल पड़ता है 4-4-4 का। ठीक है, इसमें 4-2-4 का नेटवर्क होता है। तो बना लें, निशान चेक करें, डायमंड का भी स्ट्रक्चर बना होना चाहिए और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी, हूं साथ साथ टू डिफरेंशिएट। और सी इज द राइट आंसर। जी, A क्यों नहीं इसका? क्या चीज? इसका आंसर A क्यों नहीं? आयंस ना, सिलिकॉन आयंस एंड ऑक्साइड आयंस। कोवलेंट बॉन्ड में आयंस नहीं होते ना, वो तब होता है अगर सिलिकॉन और ऑक्सीजन में कौन सी बॉन्डिंग होती, आयोनिक। ओके, एक दफा ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं सी स्टेट? क्या चीज? ये सी स्टेटमेंट को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर। जी, ईच इट्स बॉन्ड ईच कंटेन वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखें ना, एक बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर ही होता है ना। जैसे ये देखें, ये मैं अगर यूं बनाता हूं, ये सिलिकॉन है, इसके ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, सिलिकॉन ग्रुप 4 में है ना। अगर एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है इधर, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, वही ऑक्सीजन यहाँ नीचे भी बना लेगा सिलिकॉन के साथ, ये ऑक्सीजन है। अब अगर आप इसको गौर से देखो, तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर हो रहा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यही उसने पूछा था, उसने कहा था क्या इट्स बॉन्ड ईच कंटेन्स वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहते हैं हाँ, वो तो हर बॉन्ड में एक ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, चाहे सिलिकॉन का ऑक्सीजन से हो, ठीक है, या इवन अगर कार्बन का कार्बन से भी है तो भी यही होगा। यहाँ भी तो वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। समझ आ रही बात? सो एवरी बॉन्ड इज एक्चुअली वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट, which statement about silicon dioxide is correct? 10. B. Sorry, B, it sir. conducts electricity, ये तो करता ही नहीं है। It has a giant covalent structure with silicon atoms bonded to 4 oxygen atoms. Yes, that's the right answer. It's a simple covalent molecule, नहीं, ये तो macromolecule है।
its structure is similar to that of graphite. No, its structure is similar to that of graphite की बजाय क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? डायमंड, राइट? सी में क्या गलती है? सिंपल कोवलेंट की बजाय मैक्रो या जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल इसको कहना चाहिए था उसको. Eleven. The diagram shows the part of the structure of ionic lattice. अब ये ionic lattice है, ओके? मेटालिक लैटिस नहीं है जी. कासिम बोले. Silicon oxide doesn't have a covalent structure. सिलिकॉन डाइऑक्साइड Silicon dioxide doesn't have a covalent structure. आपने वो P का सर्किट कर लिया था, right? जी. Silicon metal कोवलेंट है लेकिन सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं है ना, जॉइंट मॉलिक्यूलर है. नहीं समझ आ गई? सर सिलिकॉन मेटल. सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन इज अ मेटल, राइट? नो नो, ये मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल है. अच्छा ठीक. नेक्स्ट, द डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर. अब ये आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर मतलब ये मेटालिक नहीं है, ये आयनिक है. विच कंपाउंड डज द डायग्राम रिप्रेजेंट्स? जी बच्चों, कौन सा कंपाउंड डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा Sir, है? A. व्हाई नॉट? एक्सप्लेन भी करो. Sir, first of all, there are positive charged ions and negative charged ions, which indicates that it's metal and non-metal, which means it's a ionic bond, ओके. and आयनिक also बॉन्ड तो इन सब में है, potassium जो has a, नीचे हैं डी छोड़ के सब में आयनिक बॉन्ड है. डी में तो yes, कोवलेंट है. चलें, ये यहाँ तक मैं आपकी बात मान ली कि स्ट्रक्चर देख के समझ आ रही है कि आयनिक है, कोवलेंट नहीं है. कार्बन मोनोऑक्साइड में तो कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं, तो ये तो वैसे ही निकल गया. व्हाट अबाउट द फर्स्ट थ्री? इन तीनों में आयनिक बॉन्ड है. sir. In potassium bromide, potassium has a charge of +1, and bromine has a charge of -1, which indicates that they are equal. That यस, ये there जो is no आपको need for नजर आ रहा है ना, involvement. आपको ये देखना होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड में आयनिक है, केबीआर, ये आयन्स होंगे इसके. सोडियम ऑक्साइड भी आयनिक है, जिसमें सोडियम तो Na पॉजिटिव होता है लेकिन ऑक्साइड 2- होता है. आल्दो मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयनिक है, लेकिन मैग्नीशियम का चार्ज ऑफ आयन Mg2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव होता है. ठीक है, तो आप कहते हैं जी ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये तो प्योरली इसको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन. ठीक है, सो इसलिए बी और सी नहीं हो सकते, ऑल्दो वो भी आयनिक है. सो प्लीज राइट इट डाउन. जिनके पास तो वर्कशीट है वो इसी तरह ऊपर लिख लें जिस तरह मैंने लिखा है. जिसके पास नहीं है वो डिस्टिंग्विश करें कि सोडियम ऑक्साइड में भी आयनिक बॉन्ड है लेकिन Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव है. मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आयनिक है बिकॉज Mg2 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव है. Which statement about the nitrogen molecules and ethane molecules is correct? 12 जी. Which statement about the nitrogen molecule and ethene molecule is correct? मैं आपको बता देता हूँ. Nitrogen is N2, ethene is C2H4. Before we go for the answer, can you please draw the dot and cross diagram for these two? Bonding बताएं और dot and cross बताएं. जल्दी से, just forget about the options. Just draw the dot and cross. निशान चेक करें प्लीज. नाइट्रोजन अगर आप कहते हैं, मैं बता देता हूँ, ये ग्रुप 5 में होता है. पीरियोडिक टेबल वरना आपके पास होना चाहिए, हमने आपको दी है बहुत सारी कॉपीज. कार्बन ग्रुप 4 में होता है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होता है.
डॉट एंड क्रॉस बनानी है बच्चों. Just forget about the answer. Just give me the dot and Done, cross. sir. जी. Done, sir. दोनों की. Yes, sir. चेक करें जरा सबकी. देखिए बच्चे, क्या आपने यही ड्रॉ किया इथीन और यही ड्रॉ किया N2? प्लीज पेरेंट्स. यस सर. ओके, इसके बाद जरा देख के मुझे आप बता सकते हैं कि इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? हाउ मेनी शेयर्ड पेयर्स? 3. 3 pairs. Okay. And how many shared pairs in the ethene? जितनी लाइनें होती हैं उतने पेयर्स होते हैं. ऊपर नजर भी आ रहे हैं. मैं लाइनों Six, से sir. अगर गिनूं तो लाइनों से भी गिन सकता हूँ. कितने हैं? 6 pairs. 12 shared electrons. Yes, 6 pairs, 12 electrons. Okay, nitrogen molecule has 2 more shared pair electrons than the ethene molecule. नहीं, ethene के तो डबल है. ये तो गलत है. Ethene molecule has 3 more shared pair of electrons than the nitrogen molecule. क्या ये सही आंसर है? सर Nitrogen molecule has 4 more shared pair of electrons. जी. it says shared electrons, not shared pair of electrons. Okay, so that's a wrong answer. So 12 का क्या है? Nitrogen molecule has 4 more shared electrons than ethene molecule. या ethene molecule has 6 more shared electrons. तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स गिने तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और ये बनते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर क्या आंसर हो गया? Sir, D is the answer. यस. एक में 6 हैं और एक में 12 हैं. सो 6. ये पेयर्स नहीं है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है. यू आर राइट. 4 मोर, 3 मोर, 2 मोर या 6 मोर. आप कहते हैं उसमें 12 है, उसमें 6 हैं, तो ऑब्वियसली 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं. सब बच्चों ने ये डॉट एंड क्रॉस बनानी है तो समझ आएगा आपको कि क्या किया. वैसे हमने ये दोनों डॉट एंड क्रॉस अपने उसमें बनाई हुई है नोट्स में, लेकिन मैंने दोबारा बनवाई है आपसे. नेक्स्ट. सल्फर इज अ सिंपल मॉलिक्यूल विद S8. Which row describes and explain the melting point of sulfur? इसमें सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट कौन डिस्क्राइब करता है? यस. सबसे पहले जब आपने ये देख लिया कि उसने बोला है कि सल्फर इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर विद द फार्मूला ऑफ S8. अब जो ही वर्ड सिंपल मॉलिक्यूलर होता है तो आपको पता चल जाता है टाइनी नंबर ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर. ओके. और फिर S8 का भी आपको समझ आ जाती है कि नजर ही आ रहा है कि 8 एटम मिलके एक छोटा मॉलिक्यूल बना रहे हैं. ठीक है. तो जब भी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो आपको दिखाया हुआ है कि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो आंसर सी और डी में से कोई होगा. फिर उसके बाद द फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सल्फर एटम्स आर वीक या फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सल्फर मॉलिक्यूल्स आर वीक. ये दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों. अब सुन लो, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं. देखो, S8 का मतलब ये है कि 8 सल्फर यूं बॉन्डेड. आपको स्ट्रक्चर नहीं याद करना, लेकिन मैं समझाने लगा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये S8 है. ओके. अब एक S8 से दूसरे S8 के बीच में यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ये राइट.
ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके ना कि इसकी वजह से। ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन द सल्फर एटम्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सो प्लीज कीप इन माइंड, बॉन्ड का जिक्र नहीं करना। जब भी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करना है। आप देखो, एक में कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सल्फर एटम्स वीक, नो, बिग नो। आप कहते हैं जी बॉन्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, विद इन सल्फर एटम तो बॉन्ड्स हैं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर वीक, यस, ठीक है। सो ये कुछ भी आ सकता है, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपने कहना है बॉन्ड्स का ताल्लुक नहीं है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ताल्लुक है। जो भी कोवलेंट बॉन्ड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जिक्र करना होगा। नेक्स्ट, which row identifies the property and explanations of the property of the both diamond and silicon 4 oxide? जी, डायमंड और सिलिकॉन 4 ऑक्साइड अभी हमने ऊपर बनाया है, इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग और सारा कुछ। बताएं क्या होगा? दोनों की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्या दोनों में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? बोथ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, यस। क्या दोनों वेरी हार्ड हैं? नहीं। क्या दोनों लुब्रिकेंट है? नहीं। क्या दोनों पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? हाँ। बोथ कंटेन्स नॉन मेटल एलिमेंट्स, सिंपल मॉलिक्यूलर, नो, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। जो डायमंड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन 4 ऑक्साइड दोनों पे अप्लाई होती है, ओके। Which statement about the structure of metals explains why metals are malleable? Metals क्यों malleable होती हैं? ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। क्या होता है वजह? यस, आपको बताया था कि जैसे फुटबॉल एक ही जगह रखो, किक करो, सारे फुटबॉल जाते रहते हैं। ओके, सो लेयर्स ऑफ एटम्स होती हैं, वो स्लाइड कर देती हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। Which pair of elements react to form a compound with the strong attractions between oppositely charged ions? Strong attractions between oppositely charged ions किस में होता है? आयनिक में या कोवलेंट में? तो इसका मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड। तो 16 में आयोनिक बॉन्ड किस में बनेगा बताएं? कार्बन एंड ब्रोमीन, नो। कार्बन एंड नाइट्रोजन, नो, क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स है ना, कोवलेंट बनेगा। सोडियम एंड ऑक्सीजन, यस। सोडियम एंड पोटेशियम, नो। इन सब में कौन सा होगा? कोवलेंट। और इनमें कौन सा होगा? मेटालिक। नेक्स्ट, which row explain the malleability and electrical conductivity of solid metal? सॉलिड मेटल की malleability और conductivity of solid metal कौन एक्सप्लेन कर रहा है? which row explains? sorry, rows of positively charged ions slide over each other. malleability में यही होता है। electrical conductivity, d low can move freely throughout the structure, yes, see, ये नहीं है। delocalized electrons can move नहीं। और रो ऑफ पॉजिटिव आयन कैन स्लाइड, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दूसरी तरफ पॉजिटिव आयंस कैन मूव फ्रीली थ्रू द स्ट्रक्चर, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है और मेलेबिलिटी आयंस की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड है ये पॉइंट, ओके। आगे चलते हैं। 4 substances P, Q, R and S are delocalized, right? Which substance are the metals? इनमें से कौन मेटल है? जी बच्चों, P is diatomic, Q is a good conductor of electricity when solid and when molten. ये मेटल लग रहा है, ओके। समझ आ रही है ना किस बेस पे मैंने कहा है? सॉलिड और मोल्टन दोनों में कर रहा है। डायटोमिक तो नहीं हो सकता ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या मेटल तो नहीं हो सकता डायटोमिक। R is a silver solid with a high melting point. R is a silver solid with a high melting point. That also makes sense. ऐसे ही है ना, वो भी मेटल हो सकता है। R reacts with oxygen to form a brown gas. नहीं, आप कहते हैं जी ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल मिले तो सॉलिड बनता है, ये सुन लीजिए, सॉलिड बनना चाहिए, नॉट अ गैस, ओके। सो विच टू आर द मेटल्स? Q and R। तो क्या आंसर होगा फिर?
सी. Which diagram shows the covalent bonding in the molecule of carbon dioxide? Carbon dioxide की पहले आप डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करें जरा बच्चों. मैंने कराई हुई है, वैसे आप दोबारा करें. प्लीज डू इट राइट नाउ. कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस. कार्बन ग्रुप 4 में है. Sir, both carbon have double covalent bond. यस, इसको डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाना है तो ऑक्सीजन के 6 से 8 हो जाएंगे. इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाना है तो ऑक्सीजन के 6 से 8 हो जाएंगे, और उसके भी अपने 4 से 8 हो जाएंगे इन टोटल. तो दोनों तरफ डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए विद द बोथ ऑक्सीजन्स. यस, यू आर राइट. तो क्या आंसर बना फिर? सी. A bonding structure and metallic melting point of sodium chloride and sulfur dichlorides are shown here. Which sulfur dichloride have a lower melting point than sodium chloride? जी बच्चों. Why? Sorry, which कह रहा हूँ. Why? क्यों कम है? अब ये सवाल पूछ रहा है क्यों कम है, जरा बताएं क्यों कम है. बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर का जिक्र आना चाहिए ना इसमें. जाइंट आयनिक लैटिस है, इसमें सिंपल मॉलिक्यूलर. सिंपल मॉलिक्यूलर हो तो फिर कौन सी फोर्सेज होती हैं जिन्होंने टूटना होता है Weak टू मेल्ट अ intermolecular बॉडी? structure. नहीं, फोर्सेज कौन सी होती हैं जिन्होंने ब्रेक होना होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज. और इसमें किन्होंने ब्रेक होना होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. तो फिर क्या आंसर होगा? Yes, attractive forces between the molecules in sulfur dichloride are weak, जो कि weak intermolecular forces हैं. Then ionic bonds in sodium chloride. ठीक है, वही बात आ गई ना कि कोवलेंट बॉन्ड है, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी. राइट? ओके, ये बात फिर समझ लीजिए. मैंने ऊपर लिख दिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर फ्रैक्शंस ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि सल्फर में कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं. इसलिए डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन एटम्स. व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ग्रेफाइट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रेफाइट को डिस्क्राइब करती है? जी, कौन सी डिस्क्राइब करती है जी? इट हैज लेयर्स जी. यस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकती हैं. नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं होता ना, उसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से. इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, नहीं 3 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिजिड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, वो डायमंड का होता है. ओके. Which statement about the potassium chloride is correct? पोटेशियम क्लोराइड में कौन सी बॉन्डिंग होगी, पहले ये देखो. What is the bonding in potassium Ionic, chloride? sir. Ionic. It Ionic. conducts electricity when solid? No. Solid में तो ionic compounds नहीं conduct करते ना electricity. Right? It has a high melting point because it has a strong intermolecular forces. No, it has a high Wrong. melting point because it has a strong ionic bonds. Its structure is a giant lattice of alternating positive and negative ions. Yes, that's the right answer. और दूसरा, it is soluble in water. Yes, 3 and 4, they are the right answer. ये ionic compound की properties में लिखा हुआ है. Shared in nitrogen and 1 molecule of ethene, ये भी हम कर चुके हैं. What is the total number of electrons in 1 molecule of ammonia? ये जरा अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस बनाएं बच्चों जल्दी से. 1 मिनट है, अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस बनाना है आपने NH3 का. कैन यू डू इट प्लीज? फिर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस. पीछे बच्चे नहीं बना रहे, निशान देखें जरा. Done, sir. नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 1 2 3 4 5. 3 हाइड्रोजन से जब वो शेयर कर रहा है लाइक दिस, ये अब बॉन्ड पेयर कितने आगे या लोन पेयर कितने आगे पूछते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया? Sir, A6. जी, Sir, A. 3 pairs of electrons and total 6 electron shared. नहीं देखें, अब टोटल इलेक्ट्रॉन वो पूछ रहा है, यहाँ हम गलती कर रहे हैं. तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग वाले तो वो है ना जो नजर आ रहे हैं और वो सामने है.
टोटल के लिए आपको सिखाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नाइट्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 टाइम्स 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? वो 10 है। ये मैंने जानबूझ के आपसे बनवाया है डॉट एंड क्रॉस, क्योंकि कभी कभार वो ये भी पूछ रहे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ भी बैठ जाओ, इनको बिठाओ नीचे, जिशान सर बैठ जाओ, ये बैठ जाओ 1 मिनट, सिट डाउन। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। 1 मिनट ये बंद करें रिकॉर्डिंग, यहीं से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, मैं पहले इनसे बात कर लूं जरा।